मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा कि हरियाणा के अंदर जो एनसीआर का क्षेत्रफल आता है उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। हरियाणा के कुछ ज़िले ऐसे थे जो एनसीआर में आते थे, अब उनको एनसीआर से हटा दिया गया है। तो इसमें करंट अफेयर के भी क्वेश्चन बनते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हरियाणा के अंदर जो एनसीआर में जो बदलाव किया गया है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से नोट करना, ठीक है। और आगामी जो एग्ज़ाम होगा, जो सीईटी का एग्ज़ाम होगा, उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, अच्छे से नोट करना। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि एनसीआरपीबी एक विभाग है जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड, ठीक है, एनसीआरपीबी। और जो एनसीआरपीबी है इसका गठन 1985 में किया गया था, 1985 में इसका गठन किया गया था, ठीक है। और जो ये एनसीआर है, क्वेश्चन पूछे कि एनसीआर किसके तहत कार्य करता है, तो एनसीआर एनसीआरपीबी के तहत कार्य करता है, ठीक है। और ये जो एनसीआरपीबी है, एनसीआरपीबी के गठन के समय यानी कि 1985 में एनसीआर का क्षेत्रफल कितना था, तो एनसीआर का क्षेत्रफल था 33,144 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो ये एनसीआरपीबी है, एनसीआरपीबी किस मंत्रालय के तहत आता है या किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो यह आता है शहरी विकास मंत्रालय के अधीन, शहरी विकास मंत्रालय के अधीन, ठीक है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता कि एनसीआर का मतलब क्या होता है, ये एनसीआर है क्या। तो सबसे पहले तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो एनसीआर है इसका मतलब होता है नेशनल, एन का मतलब होता है नेशनल यानी कि राष्ट्रीय, और सी का मतलब कैपिटल यानी कि राजधानी, ठीक है, और आर का मतलब होता है रीजन यानी कि क्षेत्र। एनसीआर का मतलब नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र, और राष्ट्रीय राजधानी है हमारी दिल्ली, भारत की राजधानी है दिल्ली, तो यानी कि राष्ट्रीय राजधानी जो दिल्ली है, दिल्ली का क्षेत्र, ठीक है, उसे बोलते हैं एनसीआर। मतलब जो दिल्ली, जो राष्ट्रीय राजधानी उसका जो क्षेत्र यानी कि दिल्ली का जो क्षेत्र है उसमें शामिल जो किया जाएगा उसे एनसीआर बोलते हैं। जितना जो क्षेत्रफल आएगा वो एनसीआर होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो दिल्ली है, दिल्ली के चारों तरफ कौन कौन से राज्य हैं, तो देखो दिल्ली को हरियाणा तीन ओर से घेरता है। हरियाणा दिल्ली को उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि हरियाणा दिल्ली को कितनी ओर से घेरता है। हरियाणा दिल्ली को तीन ओर से घेरता है, उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी ओर से। अब जो दिल्ली है, दिल्ली के पूर्व में राज्य है उत्तर प्रदेश, यूपी, ठीक है। तो दिल्ली के पूर्व में उत्तर प्रदेश है और दिल्ली को तीन ओर से हरियाणा घेरता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो एनसीआर है, एनसीआर में अब तक 24 जिले आते थे, ठीक है। जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है इसके अंदर अब तक 24 जिले आते थे। अब वो 24 जिले, 8 जिले तो थे उत्तर प्रदेश के, 8 जिले उत्तर प्रदेश के, और 2 जिले थे राजस्थान के, 2 जिले राजस्थान के, 8 जिले उत्तर प्रदेश के और 14 जिले हरियाणा के, ठीक है। ये 24 जिले अब तक एनसीआर में आते थे यानी कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के क्षेत्र में आते थे 24 जिले। अब बात करें कि आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो एनसीआर है, एनसीआर में कितने राज्य आते हैं, मतलब कितने राज्यों का क्षेत्रफल आता है एनसीआर में, तो ध्यान दें एनसीआर में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, 3 ही राज्यों के जिले आते हैं एनसीआर में, यानी कि 3 ही राज्यों का क्षेत्र आता है एनसीआर के अंदर। अब बात करें जो उत्तर प्रदेश तो दिल्ली के पूर्व में है, और जो हरियाणा है, हरियाणा दिल्ली को तीन ओर से घेरता है। अब जो ये जो तीसरा जो राज्य है राजस्थान, राजस्थान भी इस साइड में है, ठीक है। जैसे जो मेवात जिला है हरियाणा का, तो राजस्थान के जो भरतपुर, अलवर जो ज़िले हैं ये सीमा बनाते हैं मेवात से, ठीक है, नू से। तो दिल्ली और हरियाणा, इस उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाद, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाद दिल्ली के नज़दीक लगता है राजस्थान राज्य, ठीक है। तो इसका मतलब जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है उसका जो दायरा बढ़ाया जाएगा, जो एनसीआर है, नेशनल कैपिटल रीजन, तो जो क्षेत्र आएगा राष्ट्रीय राजधानी में, तो वही क्षेत्र आएगा जो दिल्ली के नज़दीक होगा, राष्ट्रीय राजधानी के जो नज़दीक होगा। तो उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, फिर अगर हम राज्य की बात करें तो राजस्थान है,
ठीक है, राजस्थान नज़दीक लगता है। तो इसका मतलब जो दिल्ली के जो चारों तरफ जो सबसे नज़दीक जो क्षेत्र है वहीं आएगा एनसीआर में, सबसे पहले वहीं शामिल किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के 8 जिले, राजस्थान के 2 जिले और हरियाणा के 14 जिले शामिल थे अब तक। तो जो उत्तर प्रदेश के जो 8 जिले हैं वो 8 जिले कौन से हैं? 8 जिले बागपत, हापुड़ और मुजफ्फरनगर। ये भी आप अच्छे से नोट कर लेना, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा। ये नोएडा वही है जिसे गौतम बुद्ध नगर बोलते हैं। ठीक है, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा। ठीक है, और एक ज़िला है उत्तर प्रदेश का शामली। ठीक है, एक शामली ज़िला है और एक है बुलंदशहर। तो ये उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले हैं जो एनसीआर में आते हैं। क्वेश्चन पूछे कि उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले आते हैं? उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले एनसीआर में आते हैं। बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, शामली और बुलंदशहर है। और जो क्वेश्चन पूछे कि उत्तर प्रदेश का 8वां ज़िला कौन सा है जो शामिल किया गया था एनसीआर में, तो ये शामली जो ज़िला है, शामली ज़िला 8वां ज़िला है जो एनसीआर में शामिल किया गया था। ठीक है, इससे पहले ये 7 ज़िले थे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के कुल 8 ज़िले एनसीआर में आते हैं। जो राजस्थान है, राजस्थान के 2 ज़िले एनसीआर में आते हैं, अलवर और भरतपुर। ये जो टॉपिक है एनसीआर वाला टॉपिक, ये हरियाणा के एग्ज़ाम के लिए ही नहीं बल्कि जो एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, कोई रेलवे का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जो राजस्थान है, राजस्थान के 2 ज़िले आते हैं, उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले आते हैं। अब जो बदलाव किया गया है वो बदलाव किया गया है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के 14 ज़िले एनसीआर में आते थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे तो हरियाणा के जो 14 ज़िले आते थे, अब वर्तमान में कितने ज़िले एनसीआर में आते हैं? तो हरियाणा के 14 ज़िले एनसीआर में आते थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो हरियाणा में जो वर्तमान में जो आंकड़े बदले गए हैं। तो सबसे पहले तो हरियाणा के जो 14 ज़िले आते थे तो वो कौन कौन से ज़िले आते थे? तो ध्यान दें, एक तो है गुरुग्राम मंडल के सभी ज़िले, और एक फरीदाबाद और एक रोहतक। गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक मंडल के सभी ज़िले एनसीआर में आते थे। और जो करनाल जो मंडल है, करनाल मंडल के 2 ज़िले एनसीआर में आते थे, करनाल और पानीपत। और जो हिसार मंडल है, हिसार मंडल का 1 ज़िला एनसीआर में आता था, जींद। ठीक है, इस प्रकार ये 14 ज़िले बनते थे। ठीक है, अब जो बदलाव किए गए तो पहले ये ज़िले थे दादरी, भिवानी, झज्जर, सोनीपत, रोहतक, यानी कि ये रोहतक मंडल के सभी ज़िले आते थे। ठीक है, रोहतक मंडल के सभी ज़िले एनसीआर में आते थे। और जो गुरुग्राम मंडल है, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, ये सभी ज़िले एनसीआर में आते थे गुरुग्राम मंडल के। फरीदाबाद मंडल के सभी ज़िले एनसीआर में आते थे, फरीदाबाद, मेवात, पलवल। ठीक है, और करनाल मंडल के 2 ज़िले आते थे, करनाल और पानीपत। और जो जींद और जो हिसार मंडल है, हिसार मंडल का जींद ज़िला एनसीआर में आता था। तो पहले ये आते थे, तो पहले 14 थे। अब 5 ज़िलों को एनसीआर से हटा दिया गया है। अब 5 ज़िलों को एनसीआर, हरियाणा में 5 ज़िलों को हटा दिया गया है। तो अब वर्तमान में क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा के कितने ज़िले एनसीआर में आते हैं? तो अब एनसीआर में हरियाणा के 9 ज़िले एनसीआर में आते हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। अब एनसीआर में हरियाणा के 9 ज़िले आते हैं। क्वेश्चन पूछे पहले कितने आते थे? पहले 14 ज़िले एनसीआर में आते थे, हरियाणा के 14 ज़िले आते थे। ठीक है, तो 9 ज़िलों को शामिल किया गया है। तो इनमें भी कुछ बदलाव किया गया है जो 9 ज़िले हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा के पूर्णतः का मतलब 100% कितने ज़िले एनसीआर में आते हैं? तो 7 ज़िले। ठीक है, हरियाणा के अब कुल 9 ज़िले एनसीआर में आते हैं, जिनमें से 7 ज़िले तो कंप्लीट आते हैं, मतलब पूरे आते हैं। और जो 2 ज़िले हैं, उन 2 ज़िलों का सारा क्षेत्रफल एनसीआर में नहीं आता। तो वो 2 ज़िले हैं, एक तो है रोहतक, ठीक है, और एक है पानीपत। जो रोहतक ज़िला है और एक पानीपत ज़िला है, ये 100% एनसीआर में नहीं आते हैं। और जो 7 ज़िले जो पूर्णतः एनसीआर में आते हैं,
तो ध्यान दें, एक तो जो दादरी ज़िला है इसको एनसीआर से हटा दिया है, भिवानी ज़िले को एनसीआर से हटा दिया है, ठीक है। और जो महेंद्रगढ़ है, महेंद्रगढ़ ज़िले को एनसीआर से हटा दिया है। जो करनाल ज़िला, करनाल ज़िले को एनसीआर से हटा दिया है। और जो जींद जो ज़िला है, जींद ज़िले को एनसीआर से हटा दिया है। तो ये 5 ज़िले हैं जिनको एनसीआर से हटा दिया है हरियाणा में। और अब हरियाणा में ये जो 9 ज़िले हैं, झज्जर, सोनीपत, रोहतक, गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, मेवात, पलवल और पानीपत, ठीक है। तो ये 9 ज़िले हैं जो एनसीआर में आते हैं। अब इन 9 में से एक जो रोहतक है और एक पानीपत, रोहतक और पानीपत, ये 2 ज़िले हैं, इनका सारा हिस्सा एनसीआर में नहीं आता है। तो क्वेश्चन पूछें कि हरियाणा एनसीआर में, अब एनसीआर में हरियाणा के कितने ज़िले आते हैं, तो अब एनसीआर में हरियाणा के 9 ज़िले आते हैं, ठीक है। और पूर्णतः पूछे तो पूर्णतः 7 ज़िले आते हैं। तो पूर्णतः 7 ज़िले रहेंगे, झज्जर, सोनीपत, गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, मेवात और पलवल, ठीक है। ये 7 ज़िले हैं जो पूर्णतः एनसीआर में आते हैं। और जो रोहतक है, रोहतक में एक तहसील है जिसका नाम है महम, ठीक है। रोहतक की महम तहसील को शामिल नहीं किया गया एनसीआर में। और जो पानीपत की तहसील है, एक पानीपत और एक है मतलोडा, ठीक है। रोहतक की तहसील है महम, जिसको एनसीआर में शामिल नहीं किया गया। और जो पानीपत की तहसील है, एक तो पानीपत, एक मतलोडा, इनको एनसीआर में शामिल नहीं किया गया। क्वेश्चन पूछेंगे कि हरियाणा में जो बदलाव हुए हैं उसमें कितने ज़िलों को बाहर किया गया, तो 5 ज़िलों को बाहर किया गया और 3 तहसीलों को बाहर किया गया, ठीक है। ज़िले पूछे तो 5 ज़िलों को हटाया गया, तहसील की बात करें तो 3 तहसीलों को हटाया गया। एक तो रोहतक की महम और पानीपत और मतलोडा, ये जो 3 तहसील हैं इनको हटा दिया गया एनसीआर से, ठीक है। अब जो रोहतक है और पानीपत ज़िला है, ये पूर्णतः एनसीआर में नहीं आते हैं। तो रोहतक की तहसील कौन कौन सी आती है एनसीआर में, तो रोहतक की तहसील आती है, एक तो रोहतक, कलानौर और सांपला। रोहतक की तहसील आती है, रोहतक, कलानौर, सांपला, यह आती है एनसीआर में। महम नहीं आता, ठीक है, महम तहसील नहीं आती। और जो पानीपत है, पानीपत और मतलोडा, इन तहसीलों को हटाया गया, ठीक है। तो जो पानीपत की कौन कौन सी तहसील एनसीआर में आती हैं, इसराना, समालखा और बापोली, इनको आप अच्छे से नोट कर लेना। क्वेश्चन इन्हीं में से पूछेंगे कि जो पानीपत की कौन कौन सी तहसील एनसीआर में आती है, इसराना, समालखा, बापोली, ये पानीपत की तहसील एनसीआर में आती है। और जो पानीपत मतलोडा तहसील है, ये एनसीआर में नहीं आती हैं। और जो रोहतक, कलानौर और सांपला, 3 तहसील एनसीआर में आती हैं रोहतक की। और जो रोहतक की महम तहसील है वो एनसीआर में नहीं आती। तो इन पॉइंटों का आप अच्छे से नोट कर लेना। और पूर्णतः हरियाणा के 7 ज़िले एनसीआर में शामिल हैं। और कुल ज़िले पूछे तो हरियाणा के 9 ज़िले एनसीआर में शामिल हैं, ठीक है। 3 तहसील और 5 ज़िलों को हटाया गया है एनसीआर से। अब बात करते हैं कि पहले हरियाणा का 57% क्षेत्रफल एनसीआर में आता था। हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर, यह हरियाणा का क्षेत्र है, ठीक है। पहले जो 14 ज़िले एनसीआर में आते थे तब 57%, क्वेश्चन पूछे कि पहले कितना प्रतिशत हिस्सा एनसीआर में आता था हरियाणा का, तो पहले 57% हिस्सा हरियाणा का एनसीआर में आता था, ठीक है। तो बात करें कि पहले 57% आता था, अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल कितना आता था, 25,327 वर्ग किलोमीटर। जब 14 ज़िले एनसीआर में आते थे हरियाणा के, तब 57% हिस्सा आता था एनसीआर में। और क्षेत्र की बात करें तो 25,327 वर्ग किलोमीटर हिस्सा आता था, ठीक है। अब वर्तमान में हरियाणा के 9 ज़िले एनसीआर में आते हैं, जिनमें से 7 ज़िले तो पूर्णतः आते हैं और 2 ज़िले हैं जिनकी 3 तहसील एनसीआर में नहीं आती। तो अब वर्तमान में कितना प्रतिशत, ये इम्पोर्टेंट है, वर्तमान में हरियाणा का कितना प्रतिशत हिस्सा एनसीआर में आता है, तो अब वर्तमान में 27.5% हिस्सा एनसीआर में आता है।
तो यही क्वेश्चन पूछेंगे कि वर्तमान में कितना प्रतिशत हिस्सा एनसीआर में आता है, तो 27.5%, लगभग इतना ही आता है, 27.5 से मतलब ज़्यादा ही आता है, 27.6 भी आ सकता है और 27.7% भी आ सकता है। ठीक है, तो इतना हिस्सा एनसीआर में आता है। ठीक है, अगर क्षेत्र की बात करें तो 12,280.68 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा का कितना क्षेत्रफल अब वर्तमान में एनसीआर में आता है, तो अब 12,280.68 किलोमीटर क्षेत्रफल एनसीआर में आता है और कितना प्रतिशत आता है, 27.567। ठीक है, लगभग इतना ही हिस्सा एनसीआर में आता है। तो ये पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लेना, पहले 57% आता था, अब 27.27% हिस्सा एनसीआर में आता है। ठीक है, और क्षेत्र की बात करें तो 12,280.68 किलोमीटर क्षेत्रफल आता है अब एनसीआर में। ठीक है, अब बात करते हैं कि और इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि जो रोहतक और पानीपत है ये पूर्णतः यानी कि 100% एनसीआर में नहीं आती। तो इसका मतलब जो रोहतक है, रोहतक की जो महम तहसील एनसीआर में नहीं आती, तो रोहतक का कितना क्षेत्रफल एनसीआर में आता है। तो रोहतक का क्षेत्रफल हम अच्छे से नोट करेंगे, एक तो रोहतक और एक है पानीपत। ठीक है, तो रोहतक और पानीपत, तो रोहतक का 68.46%, 68.46% हिस्सा एनसीआर में आता है। मतलब 100% नहीं आता, सारा रोहतक एनसीआर में नहीं आता, 68.46% एनसीआर में आता है। और जो पानीपत है, पानीपत का 52.92% हिस्सा एनसीआर में आता है। ठीक है, क्योंकि रोहतक की जो महम तहसील है वो एनसीआर में नहीं आती और पानीपत की पानीपत और मतलोडा तहसील एनसीआर में नहीं आती। तो पानीपत का क्षेत्र आता है 52.92% और रोहतक का 68.46% हिस्सा एनसीआर में आता है। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। एनसीआर हरियाणा के अंदर जो भी बदलाव किए गए, जो 5 ज़िले हैं वो हटाए गए और 3 तहसीलों को हटाया गया। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन से ज़िले हटाए गए, तो ये भी आप ध्यान रखना, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, करनाल और जींद। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हिसार मंडल का कौन सा जिला एनसीआर से हटाया गया, तो हिसार जिले का जींद जिला एनसीआर से हटाया गया। रोहतक मंडल के कौन से जिले एनसीआर से हटाए गए, तो भिवानी दादरी जिले एनसीआर से हटाए गए। करनाल मंडल का कौन सा जिला एनसीआर से हटाया गया, तो करनाल ही हटाया गया। ठीक है, गुरुग्राम मंडल का कौन सा जिला एनसीआर से हटाया गया, तो गुरुग्राम मंडल का महेंद्रगढ़ जिला एनसीआर से हटाया गया। ठीक है, तो गुरुग्राम मंडल का महेंद्रगढ़ जिला एनसीआर से हटाया गया। और रोहतक का दादरी और भिवानी, रोहतक मंडल के दादरी भिवानी हटाए गए। ठीक है, और जो करनाल मंडल का करनाल जिला और हिसार मंडल का जींद जिला एनसीआर से हटाया गया। क्योंकि जो क्वेश्चन है उनको घुमा फिरा कर एग्जाम में पूछते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, हरियाणा में जो ज़िले हैं जो हटाए गए एनसीआर से। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से नोट कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।